जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे जैसे एग्ज़ामों को देखते हुए जो टेस्ट सीरीज आई है उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 2 को इस वीडियो में देखेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज 1 का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो जो है डेली हमारे चैनल पर सुबह 8 बजे जो है ये आती है। तो उसके लिए बस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तसंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तसंगमो झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में। अगला सवाल है, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो ऑप्शन बी, 82 डिग्री देशांतर को, ठीक है। अगला सवाल है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो यह है ऑप्शन डी, केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारत में जो है ये कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 8 प्रकार की। अगला सवाल है, भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये जो है 12.1% है भारत में। उष्णकटिबंधीय वन ये जो है यह है 9.5%, ठीक है, 9.5%। और उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती वन ये जो है यह है 37%, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है यह है 28.8%, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? भूरा कोयला भी कहा जाता है ऑप्शन बी, लिग्नाइट को। निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो ऑप्शन बी, इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करें, ठीक है। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो ताशकंद। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे, ठीक है। अगला है किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अश्गाबाद। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, 1 2 3 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन बी, माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी नहीं है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी, कथक नृत्य से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, काल मेजोथी तमिलनाडु की नृत्य शैली है, ये गलत है। जबकि मधुबनी चित्रकला बिहार की है, तंजौर कला राजस्थान की है और पट्टचित्र ओडिशा की है। अगला सवाल है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी, 1986 में। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो यह है ऑप्शन ए, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, रिचर्ड सेंट बॉर्ब बेकर को, रिचर्ड सेंट बॉर्ब बेकर को। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए, विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है? ये किसने कहा था? तो ऑप्शन बी, एल ए कोजर ने। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ये कब की गई थी? तो ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 282 में। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या
क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है ऑप्शन बी 12। अगला सवाल है, भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो ऑप्शन बी ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो ये करनी होती है ऑप्शन डी 15,000 रुपया प्रत्येक को। ठीक है, 15,000 रुपया प्रत्येक को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भागों को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947 को। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये जो है ऑप्शन डी ए बी ठाकुर जो है ये मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि सैयद मोहम्मद सादुल्ला था, डॉक्टर के एम मुंशी भी थे, और ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो ये देखा जाता है ऑप्शन ए बेल को। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो ये लगाया गया था ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो ये कहता है ऑप्शन बी 12वां शिलालेख। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कौन आंध्र भोज के नाम से जो है यहाँ पे जाना जाता है? ऑप्शन बी कृष्णदेव राय को। अगला सवाल है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना जो है ये की थी ऑप्शन सी खिलज खान ने। ठीक है, खिलज खान ने। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो ऑप्शन बी सार्वभौमिक शांति। ठीक है, सार्वभौमिक शांति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय था ऑप्शन बी गोवा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो ये थे ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। तश्तीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तश्तीय मैसूर युद्ध जो है ये कब से कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1790 से 92 ईस्वी में। सूची 1 और सूची 2 का जो यहाँ पे मिलान कीजिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1793 में। मद्रास से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाई गई थी कब? तो 1853 में। और मद्रास हार्बर की स्थापना कब की गई थी? 1881 में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन ए वर्ष 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी आर्य समाज की। आर्य समाज की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि डेली सुबह 8 बजे जो है हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो है यहाँ पे आती है, और साथ में इसकी PDF फाइल भी जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को जो है आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहा माना जाता है किसे? तो ऑप्शन ए रोजर बेकन को। रोजर बेकन को। हिटलर व्यवस्था के आरंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? ऑप्शन सी चित्रकार। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति जो है कब हुई थी? ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम है ऑप्शन डी गोंडवाना। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए विंध्य हिमालय पर। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो यह है ऑप्शन डी कोयली। ठीक है, कोयली। किस धार्मिक समुदाय
कि देश में सबसे कम दशक की वृद्धि 2011 में थी? तो यह है ऑप्शन ए जैन की। ठीक है, जैन की। अगला सवाल है अधोलिखित में सही सम्मिलित नहीं है, जलाशय और राज्य, कौन सा यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी गांधी सागर हिमाचल प्रदेश में है, ये कथन यहाँ पे गलत है। भवानी सागर जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, भवानी सागर जलाशय है तमिलनाडु में, और राणा प्रताप सागर जलाशय जो है ये राजस्थान राज्य में है, और भद्रा जलाशय जो है ये है कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था ऑप्शन सी वर्ष 1986 ईस्वी में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो यह है ऑप्शन बी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो ऑप्शन डी बड़ौदा में। ठीक है, बड़ौदा में। वह प्रथम भारतीय चित्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? कारावास की सजा दी गई थी ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख जो है ये कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन बी ब्राह्मण ग्रंथों में। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख जो है कहाँ मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में। अगला सवाल है फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? फतहुल मुजाहिदीन के लेखक जो है कौन है? तो ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ENIAC का पूर्ण रूप जो यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए क्या? तो ऑप्शन सी IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ प्लेसेज के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ प्लेसेज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी मैसूर को। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता थे। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? तो ऑप्शन बी एमिल जेंगिस। ठीक है, एमिल जेंगिस। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो ऑप्शन ए मेघालय राज्य में। ठीक है, मेघालय राज्य में। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो ये जो है ऑप्शन बी 1916, 1940 और 1944 में जो है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यहाँ पे ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे। अगला सवाल है डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं? तो यह है ऑप्शन ए रानी रामपाल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन बी वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? कोफी अन्नान जो है ये है ऑप्शन सी घाना से संबंधित है। ठीक है, घाना से। अगला सवाल है उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गैट का मुख्यालय जो है यहाँ पे जिनेवा है। ठीक है, गैट का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस जो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व वन्यजीव दिवस ये मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन सी कामरुल हसन के द्वारा जो है ये डिजाइन किया गया था, कामरुल हसन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? धूम्रपान मुक्त राज्य है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो ऑप्शन ए गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा आती है गति के पहले नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? तो ऑप्शन बी ऊर्जा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी रेटिना कहलाती है। ठीक है, रेटिना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये जो है ऑप्शन ए -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होती है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो यह है ऑप्शन बी धोने के सोडा के नाम से जाना जाता है।
अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, अम्ल और ये किस में पाए जाते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो ये पाया जाता है दूध में। एसिटिक अम्ल ये पाया जाता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। और ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन डी साइटोलॉजी। जड़ें विकसित होती है किससे, जड़ें विकसित होती है किससे, तो ऑप्शन डी मूलांकुर से। ठीक है, मूलांकुर से। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन ए 20 जोड़ी। ठीक है, 20 जोड़ी। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, रोग और ये किस कारण से होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेग। प्लेग जो है ये होती है किससे, प्लेग। प्लेग जो है ये होती है जीवाणु से। ठीक है, एड्स, एड्स जो है ये होती है विषाणु से। गंजापन, गंजापन जो है ये होती है कवक से। और मलेरिया, मलेरिया जो होती है ये होती है प्रोटोजोआ से। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है गर्मी, तापमान और उनके ऊर्जा और कार्यों से संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी ऊष्मा परिवेगिकी। ऊष्मा परिवेगिकी। निर्वात में सरल लोलक का कंपन करता है, निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह होगा क्या। तो ऑप्शन डी समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा, समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 कथन जो यहाँ पे सही है। देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदर्शक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। दूरदर्शक के अभिदर्शक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है, यह भी कथन सही है। और दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदर्शक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। सही आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जल एक अध्रुवीय अणु है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, ये सही है। जल का उच्च क्वथनांक होता है, ये भी कथन सही है। और जल की उच्च गलन उष्मा होती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है किसी नाविक के गामा 6 से क्या होता है। किसी नाविक के गामा 6 से क्या होता है, तो ऑप्शन डी ना तो नाविक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलती है। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है, यौगिक और उसकी प्रकृति। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये होती है क्षार एल्कली। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होती है क्षारक या बेस। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है छीना अम्ल। ठीक है, छीना अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये होती है परवल अम्ल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। पौंड सिल्क किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी स्पाइरोगायरा को। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है, तो ये होती है ऑप्शन डी अंतरावस्था में। ठीक है, अंतरावस्था में। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, तो ऑप्शन ए विटामिन D2 को जो है आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपृतन या खरपतवार का उपयोग पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी ए और बी दोनों में, पार्थेनियम का पाया जाता है और हाथी घास का। अगला सवाल है किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 1098 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र मिथिला में कनाट वंश की स्थापना हुई थी। कनाट वंश की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन बी रामपाल के द्वारा। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई है। पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई है कब, तो ऑप्शन सी 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल है ऑप्शन बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्कृति पर हुआ। इस आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो ऑप्शन बी 7वीं योजना के द्वारा। सर्वप्रथम किस राज्य में
कि सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा था? तो ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन को। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन बी 1965 ईस्वी को। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी मुद्रास्फीति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन बी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ऑप्शन बी नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में। तो आज की वीडियो दोस्तों यही समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।